चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाओं से है। कहा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे का 2 दे रखा। कोई बात नहीं, हम लोग समकोण त्रिभुज थोड़ा सा कुछ फॉर्मेशन इसका ऐसा ही होता है। समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री का एक होता है। इसमें अगर ये मैं कहूँ कि ए बी का सी है तो इसमें ये आधार बनता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं यानी बी फॉर का बेस, और ये इसको हाइट बोलते हैं। ये हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है। क्या होता है? ओके। हम लोग समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये एरिया का जो फार्मूला उसका होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे का बेस गुणे का हाइट BH। ठीक है, मैं इसको हम लोग आधार बोलेंगे, इसको ऊंचाई है अंग्रेजी हिंदी में। अब इसका वैल्यू दे रखा है, चलो रखो। एरिया कितना दे रखा है? बी स्क्वायर प्लस का ए बी बटे कितना 2, इसके स्थान पर मैंने रख दिया, बराबर का 1/2 ये बी फॉर बेस एच फॉर का हाइट कैपिटल कर दे रहा हूँ। जब एक लिखा कैपिटल तो 2 एच फॉर। ठीक है, ये तो 2 चल जाएगा। बचे क्या हमारे पास? बी स्क्वायर प्लस का ए बी इज इक्वल टू बी फॉर बेस एच फॉर हाइट। यहाँ पर 2 नंबर है, इसको भी ऐसे बनाओ, फैक्टराइजेशन करो। फैक्टराइजेशन करने में हमारे पास दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? बी। तो बी कॉमन लेंगे, यहाँ पर एक बी बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? एक ठो ए बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा? बी इंटू का एच। जैसे हुआ अब कंपेयर कर लेंगे, ये भी दोनों प्रोडक्ट और ये भी दोनों प्रोडक्ट। तो बी फॉर क्या आ जाएगा, यानी बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? बी कह लो, और हाइट की वैल्यू क्या मेरे को आ जाएगी? एंड जो हाइट होगा वो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? बी प्लस का ए कह लो या ए प्लस का बी कह लो। ये इसकी क्या होगा? ये आधार होगा, ये आधार होगा, और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई होगी। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। लेकिन तीनों भुजा पूछा है, ध्यान वो रखना, तीनों भुजा पूछा है। ये क्या पूछा है? अब हमें तीसरी भुजा, 2 भुजा तो मिल गए, तीसरी भुजा हम लोग को निकालना। समकोण त्रिभुज हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। समकोण त्रिभुज में यदि 2 भुजा मेरे को मालूम है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? पाइथागोरियन प्रमेय। पाइथागोरियन प्रमेय ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन का आधार का स्क्वायर। हमें सबकी वैल्यू मिला, कर्ण के निकालना है तो कर्ण को एज इट इज रखे दो, और इसको सबकी वैल्यू रखो। सबकी वैल्यू दोनों को रख के मैं सॉल्व करता हूँ। ये मैंने दोनों वैल्यू रख दिया, लंब का a प्लस बी का होल स्क्वायर, आधार b था तो b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट करने पर हमारे पास क्या, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कर्ण स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाएगा। कर्ण की वैल्यू जब कहेगा तो इधर जाएगा, ये स्क्वायर है, उधर जा क्या बन जाएगा? ये रूट बनेगा। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण में a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आधार बनेगा b।